बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आफ्टर रेनोवेशन हमारे घर की लुक और हमने कैसे रूम सेट किए हैं। सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये भी दिखाऊंगी कि पहले हमारे घर की क्या कंडीशन थी और अब हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिराज से आगे आए तो हमारे ये स्टेयर्स हैं, तो ये भी थोड़ी रिपेयर करवाई हैं। और बाकी ये हमारा जो है ना, ये मैं आपको पूरी लुक दिखाऊंगी हमारे घर की कैसा बना हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन हमारा घर जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर जो है वो घर में रहने वालों से बनता है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे घर में जितनी भी घर की छतें थी ऊपर, वो सारी छत जो है वो सिंपल टियर गार्डर थे। सिर्फ 2 रूम की हम लोगों ने सीलिंग पहले करवाई हुई थी और बाकी अब ऐसे नॉर्मल सिंपल छत थी पूरे घर में। और अब हमने यहाँ पे तकरीबन हर जगह पे सीलिंग करवा ली है। और ये जो है ये वाला रूम जो है हम एज अ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी हमने कैसे सेटिंग किया है इसकी भी। तो यहाँ से फिर ये एक रूम, दूसरा रूम और वो कोने में तीसरा रूम, फिर ये चौथा और साथ में किचन और फिर उधर ड्राइंग रूम वगैरह। और ये है वज़ू खाना पापा का, जहाँ पे वज़ू करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे सीम वगैरह बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पे ख़राब हो गया था। तो इसको हमने रिपेयर करवाया है दोबारा से, थोड़ा सा इसको छिलवा के तो इसके ऊपर दोबारा सीमेंट से रिपेयर करवाई है। तो ये हमारे घर का जो है मास्टर रूम है, यानी कि मम्मा पापा का रूम है। तो नॉर्मली हमारा सारा दिन यहीं पे ज़्यादा गुजरता है। तो सबसे ज़्यादा मेन इशू था वो ये था कि सीलिंग जो है ना काफ़ी, मतलब काफ़ी साल पहले की थी। तो तकरीबन 10-12 साल हो चुके थे घर को, मतलब जब हमने लिया था। तो सीलिंग में से जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी जो है ना वो नीचे आता था। तो कहीं कहीं से छत जो है ना चिपकती थी, इस वजह से सबसे पहले जो इसको रिपेयर करवाना था। और ये इस कमरे में सिंपल अलमारी थी और ये दूसरा कमरा है, इसी जो मास्टर रूम था मम्मा पापा वालों का, उसमें से दूसरे रूम में आते हैं। तो इस रूम को मैंने पहले भी आप लोगों के साथ दिखाया हुआ है, बेड वगैरह आप लोगों का शेयर किया हुआ है। तो जैसे इधर ये अलमारी बनी हुई है, ऐसे ही दूसरे कमरे में भी सेम इसी जगह पे अलमारी बनी हुई है। तो ये जो है ये उस कमरे में से इस कमरे में दरमियान में एक डोर है। तो यहाँ पे ये इस कमरे की सीलिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी इसके ऊपर पेंट वगैरह होना है। तो ये मम्मा पापा का रूम है। तो यहाँ से हम बाहर आते हैं, ये बरामदा है, यानी कि कॉरिडोर बना हुआ है। और ये हमारे कमरे की विंडो है। और यहाँ पे ये पीटीसीएल वगैरह सारा कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। बाद में अब हम लोगों ने ये भी सारा कुछ चेंज करा लिया है, तो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी हम लोगों ने क्या क्या चेंजिंग की है। तो अभी घर में बहुत सारा सामान जो है ना वो बिखरा पड़ा है, क्योंकि कमरों से हर चीज़ हम लोगों ने बाहर निकाली हुई है। तो ये हमारे घर की पूरी लुक है। तो यहाँ पे ऐसे ये पूरा हमारे घर की जो है ना वो लुक है। तो अभी जो जो है ये पहले है रेनोवेशन से, रेनोवेशन के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो जो हमारे घर का मास्टर रूम है, वहाँ पे हम लोगों ने ये वाली शीट्स लगवाई हैं। शीट इसलिए हम लोगों ने प्रेफर की थी क्योंकि हमारे जो है ना सीम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नीचे का पानी जो है वो खारा है, इस वजह से। और ये टीवी पॉइंट हम लोगों ने न्यू बनवाया है। और यहाँ पे काफ़ी सारा जो है ना वो एसी लगने की वजह से, ऊपर एसी लगा हुआ था, तो यहाँ पे जो वायर्स वगैरह का काफ़ी यहाँ पे झंझट था, लेकिन वो भी अब सारा कुछ ख़त्म हो गया है। नो, तो सारे हर चीज़ सेट हो गई है जो इलेक्ट्रिसिटी की थी, और शीट लग चुकी हैं। और ये रूम की पहली लुक है। और अब हम देखते हैं आफ्टर रेनोवेशन हम लोगों ने क्या चेंजिंग की है। तो ये मैं रूम के अंदर से दिखा रही हूँ आपको। डोर से आगे हम लोगों ने कर्टन लगाए हैं और सिंपल सिल्क में, थोड़ा प्रिंटेड में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, ये हम लोगों ने कर्टन लगाए हैं। और साथ में ये जो है ये पूरे रूम की सेटिंग है और टीवी पॉइंट बनवाया है। बेड हम लोगों ने कुछ मंथ पहले बनवाया था, जब हम लोगों ने वो वाइट बेड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो बनवाया था। तो ये जो है अलमारी, इसके आगे हम लोगों ने पहले ऐसी थी और अब हम लोगों ने फुल इसके आगे जो है ना फुल लेंथ इसके डोर लगवा लिए हैं। तो इस ये जो आजकल ट्रेंडिंग में है ये शीट, तो इसी शीट का हम लोगों ने टीवी पॉइंट बनवाया है। और इसी शीट के साथ ही हम लोगों ने ये जो अलमारी के डोर्स थे ये बनवाए हैं। तो इसके अंदर ये थोड़ी बहुत सेटिंग की हुई है। ये सारा पप्पा का सामान है, ऊपर कुरान पाक है और इस साइड पे मम्मा पापा के कपड़े पड़े हुए हैं और साथ में जायन नमाज और कुछ चादर्स वगैरह पड़ी हैं। तो अंदर से जैसे कबर्ड थी वैसे ही है, लेकिन सिर्फ हम लोगों ने ऊपर इसके ये डोर जो है ये चेंज करवाए, इस वजह से इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो पहले जो है इसमें सिंपल शीशा था और एक साइड पे सिर्फ फुल लेंथ जो है वो डोर लगा हुआ था। अब लोगों ने फुल लेंथ बनवाई है, पहले फुल लेंथ नहीं था। तो ये है जी फाइनल लुक। तो ये हमारा जो है टीवी पॉइंट है
और इसके ऊपर ये जो है पापा जब रिटायर हुए थे तो जो उनको अवार्ड मिला था, और इसके ऊपर कुछ हम लोगों ने थोड़े बहुत डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। और ये सेटिंग सारी हमारी अपनी की हुई है। और ये जो है बेड हम लोगों ने चैनवन का डिज़ाइन लिया था, और इसको फिर हम लोगों ने खुद कारपेंटर से खुद बनवाया है, मतलब कि हम लोगों ने डिज़ाइन उसको दे दिया था और उसने खुद हमें बना के दिया है। और ये वाला जो है ये बहुत अच्छा सा, हम लोग मार्केट गए थे जब हम लोगों ने घर के लिए शॉपिंग की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से हम लोगों ने ये भी ख़रीदा। और साथ में ये हम लोगों ने सोफ़ा सेट जो है इसको ख़रीदा था, ये भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो हम लोगों ने सारी थीम जो है ये थोड़ी रखी हुई है गोल्डन और ब्राउन शेड में। तो ये बेड जो है ये भी शीट का बना हुआ है, हम लोगों ने चैनवन का डिज़ाइन लिया था और एज़ इट इज़ ही ये शीट है इसके साइडों पे, और ये वुड में उन्होंने डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। तो माशाल्लाह से जैसी हम लोगों ने पिक दी थी वैसा ही बेड तैयार हुआ था। और साइड टेबल जो थे, दूसरा साइड टेबल बेड के दूसरी साइड पे था, लेकिन जब हम वहाँ पे सोफ़ा रख रहे थे तो उसकी वजह से फिर डोर ओपन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों ने ये कॉर्नर में रख दिया था एक साइड टेबल। और उसके ऊपर ये जो है वैस ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये रखा हुआ था। और इस रूम की पूरी थीम जो है वो वुड कलर में थी, इस वजह से हम लोगों ने शीट जो है वो थोड़े से लाइट कलर में यूज़ की थी, क्योंकि अगर हम इनको भी सेम जो बेड का कलर है उसी में कर लेते तो फिर प्रोमिनेंट नहीं होनी थी, इस वजह से शीट का कलर जो थोड़ा सा लाइट है और बाकी हर चीज़ का कलर जो है वो गोल्डन है। तो इसी रूम में से जो दूसरे रूम में मैंने आपको डोर दिखाया था उससे अब हम दूसरे रूम में चलते हैं, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ का रूम है। और इसकी थीम जो है वो सारी जो है वो वाइट में थी, और इसके साथ फिर हम लोगों ने पर्पल कलर, लाइट पर्पल यानी कि लिवेंडर कलर जो है ना उसका कंट्रास्ट किया था। और जो शीट इसमें लगाई हुई हैं उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग थी उसमें लिवेंडर कलर था, तो उसके ऊपर फिर जो वाइट वॉश करवाया था वो भी लिवेंडर कलर में था। अभी लाइट की वजह से आपको मतलब एग्जैक्ट कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये लाइट सा पर्पल कलर में शेड है इसका। तो ये वैनिटी ये भी मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसका मैंने ओवरऑल व्यू नहीं दिया है आपको, यानी कि अंदर हम लोगों ने क्या क्या रखा है उसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे उस रूम में कबर्ड मैंने आपको दिखाई है, वैसे ही उसी दीवार पे इस रूम में भी उसी के बैक साइड पे ये कबर्ड बनी हुई है। तो क्योंकि इस रूम में हर चीज़ हम लोगों ने वाइट थीम के साथ सेट की थी, इस वजह से इस रूम में जो कबर्ड है वो भी वाइट में है। और इसके भी हम लोगों ने सिर्फ डोर चेंज किए हैं, अंदर से सारी सेटिंग कबर्ड की वही है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं चेंज किया है। तो इसके ऊपर जो है सेटिंग थोड़ी हम लोगों ने चेंज की अंदर चीज़ों की, ऊपर बैग्स रखे हुए हैं, साथ में स्ट्रेटनर, कलर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये सेंटर में पार्टीशन हम लोगों ने खुद की थी, क्योंकि कपड़े जो है वो तय करके रखने थे, इस वजह से, ताकि वो हिले जुले ना, आराम से सेट पड़े रहे। पंजाबी हैं तो पंजाबी वाला टच तो फिर आना चाहिए ना, इस वजह से ये सारा जो अंदर सेटिंग की है ना, जो मैंने और पापा ने मिलके की थी, कि थोड़ी सी पार्टीशन हो जाएगी ना तो चीज़ें रखने में भी आसानी होगी, और जब निकाल लेंगे ना तो भी बिल्कुल सेट पड़ी रहेंगी। इस वजह से ये कबर्ड की सेटिंग है। सिर्फ हम लोगों ने ऊपर से इसके जो डोर हैं वो चेंज किए हैं, अंदर से कबर्ड को कुछ भी नहीं किया। अगर हम उसको चेंज करते फुल लेंथ कबर्ड जैसे कि आजकल ट्रेंडिंग में है, तो अगर हम वैसे बनाते तो फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस था, इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ कबर्ड के जो डोर हैं उनको चेंज किया है। और ये भी शीट में है, वाइट कलर की शीट में इनको बनवाया है, और इसके ऊपर अब एक जो साइड थी उस पर फुल लेंथ मिरर लगवाया है, और साइड में वैनिटी लाइट्स लगाई हुई हैं। और इस रूम में ये जो शीट्स लगी हुई हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको इसमें लिवेंडर कलर था, इस वजह से इसका जो ऊपर पेंट करवाया है वो भी लिवेंडर कलर में था। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था ये कलर माशाल्लाह से। और बेड के ऊपर ये बेड मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इसके साथ ये जो चार्जिंग वाली लाइट्स हैं ये लगी हुई हैं। तो इस रूम में ना हर जगह पे आपको लाइट्स ही लाइट्स नज़र आएंगी, और खूबसूरत भी लगती हैं, लेकिन मैं इनको कहती हूँ कोई कोना छोड़ना मत जहाँ पे लाइट्स ना हो। तो बस जी हर जगह पे माशाल्लाह से लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई हैं, तो बस बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। तो ये जो है ये साइड टेबल हम लोगों ने तब एक ही साइड टेबल बनाया था, क्योंकि पहले जहाँ पे साइड टेबल पड़ा हुआ है वहाँ पे वैनिटी पड़ी हुई थी। तो अब चूँकि वैनिटी की डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज कर दी है, झूला इधर आ गया है, तो इस वजह से साइड टेबल को हम जहाँ पे पहले वैनिटी रखी थी, इस वजह से साइड टेबल को वहाँ पे ले गए हैं। और ये है जी वैनिटी, और इस वैनिटी के साथ ये शेल्फ़ जो है ये हम अब बनवाई है हम लोगों ने, क्योंकि पहले सिर्फ वैनिटी बनवाई थी, तो अब ये शेल्फ़ बनवाई है। और ये शेल्फ़ जो है ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में हमें मतलब बना के दी है।
तो इस वजह से, और इसकी भी सेटिंग हम लोगों ने कर ली है। और थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज है क्योंकि आजकल मेरी जो बड़ी नंद है आयशा, तो वो आई हुई थी, तो उसके माशाल्लाह बेटी हुई थी, तो उसका कुछ सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ था, तो डेली बेसिस का जो हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर ये जो सारी लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये वाली लाइट्स हम ऑन करते हैं, और फिर ये जो झूले के ऊपर भी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। रात के वक्त सिर्फ ये झूले की लाइट्स चल रही होती हैं, तो कमरे में बहुत अच्छी सी, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो ये जी, ये वाला रूम जो है ये ऐसे सेट किया हुआ है, और इस रूम की सारी थीम जो है वो पर्पल और वाइट कलर में थी, और हम लोगों ने कर्टन भी इसी के साथ मैच करके लिए थे। और ये हमारे घर का दूसरा रूम है, और ये हम लोगों ने जो कर्टन है वो मैच किए थे साथ। और ये है जी हमारे घर का थर्ड रूम, जिसको हम एज अ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं। तो इस रूम में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं की है। बेड जो है ये हम लोगों ने पहले ही लिया था, तो बेड वही है। और साथ में हम लोगों ने ये जो शीट ली हैं लगवाई हैं, उनका कलर मतलब इनका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल वुड में है, और कलर जो है हल्का सा ना वुड से लाइट कलर में है, क्योंकि इस रूम में फुल जो है ना वो एक दीवार पे फुल अलमारियां बनी हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने जो कबर्ड के मतलब कलर था उससे मिलता जुलता ही कलर हम लोगों ने इस कमरे में शीट्स लगवाई हैं। और ये जी अभी काफ़ी बिखरा पड़ा है सामान, तो इस वजह से ये हमारा जो है ना कपड़े लटकाने वाला स्टैंड इधर खड़ा हुआ है। और साथ में ये चेयर है, ये पहले हमारे रूम में थी, तो क्योंकि ये हमारे कमरे में पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर जब बैद मीरब का हम लोगों ने कोर्ट यार्ड रखना था, तो फिर ये मम्मा पापा के कमरे में चली गई, और अब हमने इनको फाइनली इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे सोफ़ा आ चुका है। तो अब ये चेयर इधर पड़ी हुई हैं, और हम इस रूम को एज आ गेस्ट रूम यूज़ करते हैं, या फिर जब मेरी सिस्टर इन लॉ ने स्टडी वगैरह करनी होती है, क्योंकि उनकी सारी बुक्स वगैरह इधर ही पड़ी होती हैं, तो वो इधर ही बैठ के पढ़ती हैं। तो आज मैंने आप लोगों को अपने घर के 3 रूम दिखाए हैं, और बाकी मेरा अपना रूम, किचन और जो सेहन और जो बच्चों का गार्डन सेट किया हुआ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी पार्ट 2 में, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो ये थी जी हमारे घर की आज की हमारे घर की रेनोवेशन जो हम लोगों ने करवाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये वाली चेयर जो है मैंने वैनिटी के आगे रखने के लिए ली थी, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तो अल्लाह हाफिज़।